बकरी पालक साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। साथियों, हमारा चैनल जो है आपको बकरी फार्म से लेकर पोल्ट्री फार्म तक जो भी जानकारी है हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज हमारा जो वीडियो बनाने का टॉपिक है कि बकरी पालक में या जो भी बकरी फार्म करते हैं या पालन करते हैं सक्सेस क्यों नहीं होते, उसका मेन कारण और रीज़न जानेंगे कि आखिर बकरी फार्म तो लोग कर लेते हैं, लेकिन करने के बाद 2-4-6 महीने बाद या साल भर के बाद वो बकरी फार्म बंद क्यों कर देते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बकरी पालने के तो पाल लेते हैं लेकिन उसका जानकारी का अभाव नहीं रहता। तो इसलिए बकरी फार्म जो भी लोग कर रहे हैं या बकरी पालन कर रहे हैं, आज हम उनको बताने वाले हैं कि बकरी फार्म कैसे करें और इनकी जानकारी कैसे, आप जब तक आपको जानकारी नहीं हो तब तक आप बकरी फार्म में सक्सेस नहीं हो सकते। तो बकरी फार्म कभी भी आप करें तो किसी या मेरे भी कहने पे या किसी के कहने पे भी आप कहने का मतलब ये ना सोचे कि हाँ इनका बकरी फार्म है, लाओ 10-20 हम कर लें, 10-20 बकरी पाल लें, पालने के बाद हम आपको यानी इस तरह हम करोड़ों लाखों कमाएंगे। ये सब चीज़ें गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप बकरी फार्म तभी करें जब आपको जानकारी हो। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बकरी फार्म स्टार्टिंग में कम से कम आप 8-10 बकरियों से बकरी फार्म स्टार्ट करें। उसका मेन रीज़न फ़ायदा ये मिलेगा कि स्टार्टिंग में आप 8-10 बकरियां रखेंगे तो आप साल भर उनको ये सोचें कि हमें कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपका जो इतना इन्वेस्ट करेंगे 8-10 बकरियां का, साल भर में ही आपको वो डबल हो जाएंगी। और दूसरा रीज़न ये होगा कि आपको जानकारी भी मिलती रहेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बकरियों को जाने कैसे कि उनको क्या रोग क्या बीमारी लगी है। तो सबसे बड़ा इसके 3 रीज़न होते हैं। एक तो श्वास की नली, जो भी बकरी अगर बीमार दिक्कत रहती है, यानी एकदम सेम, उसको ये नहीं कि चरा के लेके आए दौड़ा के लेके आए तब आपको पता चलेगा। 30 से 36 बार 36-40 बार अगर वो तेज तेज करके सांस लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज़्यादा लेती तो आप समझ जाइए कि आपकी बकरियों को कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी है। लेकिन इन सबसे अच्छा और बढ़िया है कि आप जब भी देखें, अगर जैसे ये बकरियां खड़ी हुई साइड में तो ये मान के चलिए बकरियां मारती हैं इसलिए साइड में खड़ी हैं, नहीं तो जो भी बकरी बीमार रहेगी आपको एकदम किनारे मिलेगी। जो किनारे बकरी मिलेगी आप तुरंत उसका जाइए, कान उसको छूइए। कान छूने पर अगर ठंडा मिलता है तो आप जान जाइए बुखार है, नहीं तो आप हमेशा थर्मामीटर एक आप बकरी फार्म पे रखें। और थर्मामीटर डिजिटल वाला कभी मत लें, जो ग्लास वाला आता है वो लें। उसको लगा के उसको सीखें कि कैसे उसका टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर उसका ठीक है या बुखार है तब आपको पता चल जाएगा, अगर कोई दिक्कत है तब भी। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप जानकारी रखेंगे तभी बकरी फार्म में सक्सेस हो पाएगा। और दूसरी चीज़ यह है कि आप बकरी फार्म में हमेशा चूने या ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते रहे, जिससे बैक्टीरिया या उस तरह के जीवाणु न उत्पन्न हो पाए। और चूने का हो सके तो आप जो कैल्शियम की टॉनिक लेते हैं उससे अच्छा ये हो सकेगा तो आप चूने का हल्का सा घोल पानी में मिला के जब सुबह भूसा या आप दाना जो भी देते हैं, बाजरा मक्का या जो भी देते हैं, उसमें हल्का सा मिला के तो आपको बकरियों को कैल्शियम की कमी बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह से, और आपको जब तक बीमारी की जानकारी नहीं होगी तब तक आप बकरी फार्म में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और कौन सा चारा कैसे देना है, कैसे कब खिलाना है, इन सब चीज़ों का अभाव लेंगे तभी आप बकरी फार्म में सक्सेस हो पाएंगे। तो इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए और बकरी फार्म में सक्सेस होने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम इसी तरह का वीडियो हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं। तो अगर आपको कोई भी जानकारी या कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद भाइयों।